हेलो, राधे राधे दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं एमएससी मैथमेटिकल फिजिक्स। अब इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप देख रहे हैं उसके आगे का हेडिंग है क्रम वाइज आप सभी को पढ़ाएंगे। आप लोग मेरे वीडियो क्रम वाइज देखेंगे तो आप सभी को समझ में भी आएगा। तो कह रहे हैं यूनिट वेक्टर। वेक्टर चैप्टर का यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे सवाल आधारित है आपका। ये आप सबको याद रखना चाहिए। आप देख रहे हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। जैसे लेट ए वेक्टर बी, आप देख सकते हैं आप सभी ने पढ़ा होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसी प्रकार से क्या आप लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर बराबर होता है आपका वही चीज़ रहेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अपान क्या हो जाता है दोस्तों, जिसके साथ मैंने लगा एक्स वाई जेड इसी का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें वर्ग हो जाता है। आप ये यहाँ से ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है, ये सभी आपको याद रखना था। यही था आपका यूनिट वेक्टर, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के आधार पर आगे आपका सवाल भी है कुछ। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, कह रहा है एक एग्जांपल आप सभी को समझाएंगे। कह रहा है इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर एंड अल्फा बी द एंगल बिटवीन देम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर। आपको इसी से सोच समझ के क्या बनाना है दोस्तों, पहले फिगर बनाएंगे। क्या कह रहा है आपका, कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बीच के कोण का 2 यूनिट वेक्टर लेना है और जिसके बीच का कोण क्या कह रहा है दोस्तों, अल्फा बने। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं एक क्वांटिटी मैंने एक बिंदु लिया, यहाँ पे मान लिया दोस्तों एक बिंदु है, यहाँ से मैंने एक चिन्ह खींचा, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैंने एक वेक्टर इधर ले गया और इसका मान लो इसको हमने यहाँ से क्या किया दोस्तों, मिला दिया। जब यहाँ पे मिला दिया मैंने, तो मान लेते ये जहाँ बिंदु होता है ओरिजिन हमारा 0 है, ये हमारा बी है और ये कोण जैसे कि ये बी है तो इसको मान लेते हैं हम सी वेक्टर है। और ये वेक्टर क्या है दोस्तों, ए वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर मैंने जिधर से जाती है दिशा उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी लाइन को दिखाना। और ये इधर से गया दोस्तों, इसलिए हम किसको क्या मान लिए, सी वेक्टर मान लिए। और ये इधर से जा रहा है दोस्तों, इसलिए हम इसको बी वेक्टर मान लिए। मान लेते हैं ये था, ये बी है, ये ओरिजिन 0 था। मान लेते हैं यही जो कह रहा है आपका ए और बी के बीच का कोण क्या कर रहा है दोस्तों, अल्फा। यही आपको प्रूव करना है, कह रहा है अल्फा कोण बनना चाहिए। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है दोस्तों, लिखिए क्या लिखेंगे, लेट ओ ए बराबर, आप देख सकते हैं यहाँ से ओ ए बराबर क्या है दोस्तों, अल्फा है। अल्फा वेक्टर है ना, नहीं ए वेक्टर है दोस्तों, सॉरी। अब ये देखेंगे इसी प्रकार से, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, जैसे लेट ओ ए बराबर मैंने वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ए है, बी ए यूनिट वेक्टर एंड इसी प्रकार से ए बी बराबर क्या ले लेंगे, वेक्टर बी इज एन अदर यूनिट वेक्टर अल्फा, यानी ए और बीच के कोण का क्या बना दोस्तों, अल्फा कोण बना है। बी द एंगल बिटवीन किसके बीच का कोण, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का कोण। अब आगे देखेंगे क्या करेंगे, इफ़ इसी प्रकार से इफ़ ओ बी बराबर दोस्तों, ये ओ और बी बराबर क्या आप लिख सकते हैं दोस्तों, वेक्टर सी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी को आप वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी बराबर आपका क्या हो सकता है, वेक्टर सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। तो इसी प्रकार से ओ बी वेक्टर बराबर वेक्टर सी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वेक्टर ए और वेक्टर बी लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये हो गया। अब कह रहे इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर, देन वी है इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं, ओ ए दोस्तों, आपको ये देखेंगे ना, ओ यहाँ है, आपका ये नाम यहाँ है, यहाँ दिख नहीं रहा, दिख रहा है ना। फिर क्या करेंगे, ओ ए वेक्टर माड ऑफ ओ ए वेक्टर बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, माड ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ओ बी बराबर वेक्टर ए, यही रहेगा सेम क्वांटिटी, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि ओ ए बी दोस्तों जो हमने लेकर के प्रूव किया ओ ए बी, तो ओ ए बी इज ए क्या है, इज ए इक्यू, देख सकते हैं यहाँ लिखा है ओ ए बी इज ए इक्विलेटरल ट्रिंगल हो गया दोस्तों। इक्विलेटरल ट्रिंगल कर सो ईच एंगल, आप इसी प्रकार से त्रिभुज ओ ए बी एक त्रिभुज नहीं बन गया दोस्तों। त्रिभुज क्या होता है, पूरा त्रिभुज π/3 यानी 180 अंश का होता है। तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180। तो वही कह रहे हैं त्रिभुज π/3 180 को π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे जो मतलब वृत्त होता है 360 का होता है।
काटेंगे, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं इसलिए 3 से हमने डिवाइड कर दिया है। अब देख सकते हैं हेंस इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं पाई, अल्फा बराबर पाई, पाई माइनस 3, इसी प्रकार से पाई माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों पाई बाई 3। यही आपका था प्रूफ, ये प्रूव हो गया दोस्तों। दोस्तों आप सभी को अगला हेडिंग है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। आप सभी को ध्यान में आया होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट होता क्या है, इसलिए आप सभी को हमने मेन पॉइंट लिख दिया है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट द ओरिजिन, मतलब जो बिंदु केंद्र होता है जहाँ से आप कोई बिंदु मान लेते हैं वहाँ से उठाते हैं। कह रहे ओरिजिन 0 इज द वेक्टर ओ ए विच इज यूज टू सेटिस्फाई द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू 0, यानी 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे। आगे देखेंगे टू फाइंड वेक्टर ए बी वेक्टर इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर द गिवन। इसी को लेकर के हम फिगर ड्रा करेंगे, क्योंकि यहाँ एक बिंदु बता दिया ओरिजिन 0 है जिसको ए बी करके हमने नाम देना है। 2 पॉइंट लेंगे जिसका नाम ए बी रहेगा। अब फिगर के माध्यम से जैसे कि आप देख सकते हैं ओरिजिन आपने 0 माना है दोस्तों, ओरिजिन यहाँ पे दे दिया है कि ओ लेना है तो ओ आप ले लिए हैं। 2 पॉइंट आपका दिया था ए बी, मान लेते ए है, और यहाँ से एक आप वेक्टर ले जाएंगे। इसको वेक्टर जिधर से ले जाएंगे उधर ही आपको चिन्ह दिखाना है। यहाँ से मैंने क्या वेक्टर ए कर दिया, इसका नाम मैंने वेक्टर बी दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से नीचे से मिलाएंगे ना, क्योंकि नीचे का ये बिंदु है, यहाँ से मिलान करेंगे। इसको मान लेते हैं बी है। अब क्या करेंगे, जहाँ से मिलाएं ये वेक्टर ये था, ये वेक्टर भी था, तो ये आप क्या करेंगे वेक्टर ए में से वेक्टर बी को क्या करेंगे दोस्तों घटा देंगे, क्योंकि अधिक में से हम कम को घटाते हैं। अब घटा देंगे। अब क्या करेंगे, हाँ जैसे दोस्तों देख सकते हैं आप सभी को यही बता रहे थे ना, इसमें डायरेक्शन यानी दिशा का ज़्यादा आप लोग को ध्यान रखना। ये दिशा किस तरफ जा रहा है ये ज़्यादा आपको मायने रखता है कि किस तरफ जा रहा है और किस तरफ नहीं जा रहा है। ये आप गलती करेंगे ना तो पूरी गलती हो जाएगी। कह रहे इफ़ द पोजीशन वेक्टर ए एंड बी, यानी ए और बी मैंने 2 वेक्टर माना। जो वेक्टर ए है यहाँ पे और ए बी के बीच का क्या है वेक्टर ए माइनस बी मैंने कर दिया, ओ ए का है वेक्टर ए है। तो कह रहे लेट द ओरिजिन 0, यानी ओ इसको पढ़ते हैं। ओ मैंने कोई केंद्र बिंदु माना है तो मान लेते हैं ओ ए वेक्टर बराबर दोस्तों ओ ए। ध्यान से देखिए इसका वेक्टर बराबर क्या है वेक्टर ए है। इसी प्रकार से क्या आप लिखेंगे ओ बी वेक्टर बराबर दोस्तों ओ बी। यहाँ से देखेंगे क्या है वेक्टर बी है। तो देन क्या देन करेंगे दोस्तों वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका वेक्टर ओ बी। अब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों ए बी बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर ए बी निकालना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे ओ बी वेक्टर माइनस, इसको पक्षांतर कर देंगे, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। आप सभी ने इसके पहले भी पढ़ा होगा, जो इधर से उधर जाता है माइनस हो जाता है। और फिर इसी प्रकार से ए बी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं ओ बी बराबर, इसका मान दिया है आपको, यहाँ से पुटअप कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। इसी प्रकार से वेक्टर ए बी बराबर आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं अभी को यहाँ पे मैंने बताया पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर, यानी वेक्टर बी से वेक्टर ए को क्या करना है घटा लेना है। वेक्टर बी आपका ए है, वेक्टर ए आपका ए है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एग्जांपल मैंने लिया है इफ़ ए एंड बी आर द ए बराबर इतना दिया है एंड बी बराबर इतना दिया है, फाइंड ए वेक्टर ए बी निकालना है। तो वेक्टर ए बी निकालना आपको इसी सूत्र पर ड्रा कर देना है, कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर क्या दिया है आपका, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं वेक्टर ए बराबर मैंने यहाँ पे लिया था 3 क्वांटिटी आई जे के मैंने मान लिया। इसी प्रकार से वेक्टर बी बराबर हो जाएगा आपका वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा 6 आई कैप 8 जे कैप 9 के कैप। क्या किया मैंने वेक्टर क्या किया वेक्टर बी में से मैंने क्या किया वेक्टर बी को लिखा है माइनस वेक्टर ए को लिखा है, इसमें से घटा लेंगे 6 में से 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों 3 आई कैप। इसी प्रकार से 8 में से 4 का कितना हो जाएगा 4 जे कैप। इसी प्रकार से 9 में से 5 घटा लेंगे कि दोस्तों कितना हो जाएगा 4 के कैप। यही था आपका प्रूफ सवाल था। इसके आगे अगले वीडियो में आप सभी को और जानकारी देंगे। अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार क्रमवार